हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे, हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या परमात्मा आपको बताना चाहते हैं, एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या निकल के आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आप अपने पर्सन का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम मैसेजेस लेने का प्रयास करते हैं कि क्या एनर्जीज दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक दिमाग दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आपके पर्सन आपके कनेक्शन में थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं शायद इस वक्त, या फिर दिमाग से चलने का प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा दिमाग से कैलकुलेशन करना या बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होना, इस तरह की एनर्जी है ये। पहली एनर्जी निकल के आई है कि थोड़ा सा दिमाग से ज़्यादा सोचना, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, इस तरह की एनर्जी। मतलब कनेक्शन में लॉजिकल माइंड का यूज़ करना, ये है पहला मैसेज। ठीक है ना, ऐसा निकल के आ रहा है यहाँ पर। दूसरा मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आप में और अपने आप में एक डिफरेंस देखते हैं। मतलब आप में और अपने आप में एक डिफरेंस इस पर्सन को नज़र आता है। वो देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब आप सीधे चलते हो और सीधा बोलते हो और सीधा करते हो। आपका पर्सन जो है वो बहुत जगह पर मैनिपुलेटिव है, ऐसा उसको खुद से ही लगता है कि वो बहुत जगह पर ना तो सीधा बोलता है, ना तो सीधा करता है, ना तो सीधा चलता है, और बहुत ही ज़्यादा घुमा घुमा के काम करता है। सुबह की रीडिंग में भी इस तरीके का मैसेज आया था, डिसेप्शन वाला। ये कुछ कुछ वैसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि चीज़ों को बहुत सीधे तरीके से ना करते हुए बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीकों से करना। और इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ का डिफरेंस है, यानी कि आप दोनों इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हो। आपके अंदर इस तरह की एनर्जी रहती है कि सच, मतलब आपके अंदर इस तरह की एनर्जी रहती है कि सीधा बोलना, सीधा करना, सीधा चलना। आपका पर्सन जो है वो ना तो सीधा बोलता है, ना तो सीधा करता है, ना ही सीधा चलता है। वो बहुत ही मैनिपुलेटिव है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लॉजिकल माइंड से डील करता है और मौका परस्ती है, मतलब कि मौका देख के काम करता है और आप मौका नहीं देखते। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। जिससे ये पॉइंट रेजोनेट करे बताइएगा मुझे। आपके पर्सन मौका परस्ती है, मौका देखकर काम करते हैं और आप अपने हिसाब से ही काम करते हो कि जो भी उस टाइम में सही आपको लगता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पहली देखी जा रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे देखो, देखने में ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत में सारी चीज़ों को ये पर्सन आपकी ही फॉलो करते हैं। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है जैसे ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि ये पर्सन आपको फॉलो करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ ज़िंदगी के अंदर कि आपने इस पर्सन की किसी चीज़ को फॉलो किया हो, या फिर आपने इस पर्सन को देखने का प्रयास किया हो कि आपने इनको कॉपी करने की कोशिश की हो। ये पर्सन नोटिस करते हैं कि यही अंत में आपको फॉलो करते हैं या आपको कॉपी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप उसी से सीखोगे ना जिससे सीखने लायक, जिसमें सीखने लायक कुछ होगा। ठीक है, तो अंत में अगर मतलब जैसे आप दोनों की किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाए कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैंने जो बोला वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो ये पर्सन नोटिस करते हैं कि शुरुआत में हो सकता है ये पर्सन कितना भी इस तरह की चीज़ें कर लें कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, अंत में ये पर्सन ये देखते हैं कि सही आप ही हैं और अंत में इस पर्सन को आपको ही फॉलो करना पड़े, यानी कि आप ही की बात एंड में राइट निकली है और आपको ही ये पर्सन फाइनली फॉलो कर रहे हैं, आप ही की चीज़ों से सीख रहे हैं, आपको ही कॉपी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कई बार आपके कनेक्शन में हुई हैं, जो ये पर्सन इस तरह की चीज़ों को नोटिस करते हैं, बट पता नहीं क्यों उस पर्सन का ईगो बोल रहे या क्या, कि शुरुआत में ये पर्सन कभी भी आपकी बात से एग्री नहीं होते। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आप प्यार से समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, तो वो आपकी बात से कभी कन्विंस नहीं होते। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होते वो कन्विंस? कुछ काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि हम अपने पर्सन को समझा रहे हैं, हम अपने घर वालों को समझा रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं, पर वो नहीं मान रहे क्योंकि उनका वो समय नहीं आया है। आपको भी आज से 10 साल पहले कोई ये चीज़ें समझाता तो शायद आप नहीं समझते, क्योंकि आपका वो समय नहीं था। जब जिस चीज़ का समय होता है ना, तब हमारी उस समय बुद्धि उतनी खुलती है कि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ या उस चीज़ को हम अपने अंदर समा पाएँ। तो अगर आप किसी को ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो तो आपसे ट्रिगर होके भाग और जाता है। अब जैसे मान लीजिए इस चैनल की रीडिंग है, तो इस चैनल की रीडिंग भी अगर आपको
कोई चीज़ समझ में आएगी तो आप सुन पाओगे, नहीं समझ में आएगी तो आपको ट्रिगर होगी तो आप भाग जाओगे। और जिस दिन आपका वो टाइमिंग आएगा कि फाइनली अब आप तैयार हो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, आप ऑटोमेटिक वापस इन रीडिंग्स पे आओगे, या फिर हो सकता है रीडिंग्स आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए 1 डेढ़ साल बाद और आपको अब वो रीडिंग समझ में आ रही है। जब 1.5 साल पहले वो रीडिंग्स आपको ट्रिगर कर रही थी, अब वही चीज़ आपको अंडरस्टैंड में आ रही है, मतलब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि हम उतना ही सुन और समझ सकते हैं जितनी हमारे पास क्षमता है, ठीक है? मतलब जितना जितना यहाँ पर ये बाउल है यानी कि जितनी चीज़ें आप समा सकते हो उतना ही आप इसमें रख सकते हो, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। कुछ उसी तरीके की एनर्जी ये पर्सन की निकल के आ रही है। ये पर्सन आपकी शुरुआत में किसी भी बात को ना तो मानते हैं ना तो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वही बातें 1 डेढ़ साल बाद जब इस पर्सन को समझ में आती है, कुछ समय बाद समझ में आती हैं, तो ये फिर उन चीज़ों को मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन ये उस समय नहीं मानते जब आप इनसे बोल रहे होते हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मतलब जितने भी लोग इस धरती पे हैं उनको आप जबरदस्ती उनके दिमाग में कुछ भी नहीं भर सकते हो। वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो वहीं जाएंगे जहां पर उनको अभी चीजें नॉर्मल लग रही हैं, ठीक है? जितनी उनके पास क्षमता है झेलने की, समझने की, उसी जगह पे वो जाएंगे। और जब वो उस जगह से जब वहां पर उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, उससे उससे ज्यादा उनकी चीजें बढ़ जाएंगी, तब फिर वो दूसरी जगह पर जाएंगे, ठीक है? तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ऐसा वाला मैसेज ये निकल के आया है, ठीक है? इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कंपटीशन किया, पर एंड में इस पर्सन को मालूम होता है कि कंपटीशन में ये पर्सन हारते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर हार जीत का बहुत मैसेज निकल के आया है कि हार जीत चली है आप लोगों के बीच में, कंपटीशन रहा है और इस पर्सन ने हार जीत का बड़ा वो किया है कि ये पर्सन जीतेंगे, ये पर्सन चले हैं लॉजिकल माइंड से। लॉजिकल माइंड से चलने वाला व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में तो जीत सकता है, ठीक है? मतलब आप कुछ बनाना चाहते हो, उधर पे कोई चीज़ करना चाहते हो, जैसे बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, उसमें दिमाग लगाने की बहुत बात होती है। लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, फीलिंग्स की आती है, कर्मा की आती है, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, जबकि यू नो जहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, ऐसी जगहों पर लॉजिकल माइंड का कोई काम नहीं। यहाँ पर अगर आप राइट डिसीजन चूज करते हैं तो ही राइट डिसीजन बनता है और तो ही आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन की आपके सामने मतलब कितना भी कंपटीशन करने की कोशिश कर ले, अंत में आपका फैसला सही निकलता है और इस पर्सन का गलत निकलता है। और ऐसा कई बार हुआ है और इस पर्सन ने आपके साथ कंपटीशन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पर्सन हर बार हारते हैं। इस चीज़ में ये पर्सन कंपटीशन में हर बार हारते हैं, ठीक है? और ये पर्सन मतलब इनको होता है ना कि जहाँ पहले ये खड़े हुए थे वहीं पर ये घूम कर वापस खड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपके साथ पास्ट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा किया गया है, ठीक है? अभी भी हो सकता है पर्सन जो है वो चीज़ों को लेकर अभी भी आपसे हाइड करते हैं। आपकी तारीफ करने में इस पर्सन को अभी भी दिक्कत होती है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो तारीफ कर देते हैं कि नहीं तुम जानते हो, तुम सच में जानते हो, बट कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, बोलते नहीं हम नहीं मानते इस चीज़ को। तो यहाँ पर मेरे को वो मैसेज मिल रहा है, जैसे ये पर्सन जो है वो कंपटीशन लिटरली करते हैं, लेकिन वो इस पर्सन के अंदर एनर्जी दिखाई देती है कि इस चीज़ को जताते नहीं। मतलब अगर आपको फॉलो कर रहे होंगे तो इस चीज़ को कभी नहीं जताएंगे कि आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, मन ही मन आपकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पर आपको नहीं जताएंगे। शायद इनको ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, या कंपटीशन का, जैसा मैंने कहा कि कंपटीशन दिखाई देता है, ये पर्सन आप ही से कंपटीशन करते हैं। बड़ा ही अजीब टाइप का इंसान है। आप दोनों को मिलकर बाहरी वालों से चीज़ें करनी चाहिए, उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। मतलब आप दोनों को मिलकर चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। आप आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। बड़े ही अजीब लोग हो। कौन है ये? बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। इस पर्सन के दिमाग में अभी वो वाला थॉट भी चल रहा है, वन सोल एंड टू बॉडीज। यहाँ पर इस चीज़ को अगर किसी ने अपने पर्सन को ये चीज़ बताई है तो अभी चल रहा है उनके दिमाग में वन सोल एंड टू बॉडीज। तो ये भी एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। मैं इतना तेज बोलती हूँ कि कभी कभी मेरे वर्ड्स उलझ जाते हैं। मतलब इतना तेजी से चीज़ें अंदर से निकल रही होती, सारा कुछ चैनल हो रहा होता है कि बोलते बोलते वर्ड्स उलझ जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि वन सोल एंड टू बॉडीज। तो यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में वो भी चल रहा है और इस चीज़ को भी मुझे लगता है लॉजिकल माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ आपको आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएगी, ना कि लॉजिकल माइंड से। आप जब एक्सपीरियंस करोगे उन चीज़ों को और देखोगे कि क्या सच में इस तरह की चीज़ें मैं अनुभव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लॉजिकल माइंड लगा के कोई फायदा नहीं है। ओके। यहाँ पर अभी भी ऐसा नजर आता है जैसे दो लोगों को कोई तीसरा देखता है, ठीक है। या तो आप दोनों ही कनेक्शन को कोई तीसरा देखता है, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रहेंगे और ये पर्सन देखते हैं। मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर तीन लोग नजर आ रहे हैं। दो दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार में और तीसरा उसे देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, दो जो लवर्स हैं उनको कोई तीसरा देखना है। यहाँ पर बड़ी आफत है भाई, बड़ी विडम्बना है ये, ठीक है। कि दो लोगों को कोई तीसरा देखता है, बनने ही नहीं देता कनेक्शन। कनेक्शन देखो, यहाँ पर ना एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया कि दो लोग को तीसरा कोई तभी देख पाता है जब वो दो लोग ही बेवकूफ हो आपस में। इसका मतलब क्या है? अब जिस तरीके के मैसेज आपके पर्सन के स्टार्टिंग से निकल के आए हैं, उसमें क्या नजर आता है कि पर्सन आप ही के साथ कंपटीशन करते हैं। आप ही के साथ इस पर्सन को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आप ही को लेकर इस पर्सन को ये होता है कि कहीं इनका ईगो ना ब्रेक हो जाए, ईगो भी सेटिस्फाई करनी है। तो जब इस तरह की हरकतें आप कनेक्शन के अंदर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कोई तीसरा तो देखेगा ही आपके कनेक्शन को। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई तीसरा आपके कनेक्शन को ना देखे, तो आपको कनेक्शन के प्रति पूरी तरीके से लॉयल होना चाहिए, पूरी तरीके से आपका आप डेडिकेट होने चाहिए, ठीक है। उस कनेक्शन के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आप उस प्रति उस कनेक्शन के प्रति समर्पित होने चाहिए। वो करने की बजाय आप खुद ही कनेक्शन में इस तरीके की नेगेटिविटी लेकर आते हो, जेलेसी, कंपटीशन जैसी चीजें। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी को आप क्रिएट करेंगे किसी कनेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं से तो मिरर होगी। फिर वो थर्ड पार्टीज के रूप में मिरर होती हैं। फिर थर्ड पार्टीज आती हैं जो आपको सिखाती हैं कि लो, तुम्हारे कनेक्शन में कुछ भी सीरियस नहीं है, तुम्हारे कनेक्शन में कुछ भी लॉयल नहीं है, कुछ भी ऑनेस्ट नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए धोखेबाज हो, ठीक है। या फिर तुम सही हो तो वो दूसरा वाला धोखेबाज है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी आती है। कोई कनेक्शन में थर्ड पार्टी तब तक ना आए जब तक ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। अगर कोई बोले ना हमारी थर्ड, हम तो बहुत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ गई, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जरूर होगा जहां पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी एक के मन में कुछ ना कुछ दुविधा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, इसीलिए थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। और वो ये चीज दिखाती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए 100% तरीके से सरेंडर नहीं है, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी आती है कनेक्शन में। अगर आप होते तो कभी नहीं आती, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर समझ में आई है। वो सब इस पर्सन को सबसे ज्यादा आपको मदर वाला रूप बहुत अच्छा लगता है, मदर, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो, मदरली नेचर को मिस करते हैं पर्सन, और कुछ नहीं। वो केयर को मिस करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। वो केयर उनको अच्छी लगती है, लेकिन वो केयर भी इस पर्सन को ईगो से चाहिए। देखो, इस पर्सन को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर उन्होंने नहीं सीखा कि प्रेम आपको विनम्रता से मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता है, ठीक है। मैनिपुलेट करके नहीं मिलता है, विनम्रता से, लॉयल्टी से, ट्रांसपेरेंसी से ये चीजें आपको मिलती हैं, ना कि आपको अहंकार से, ईगो से, ना कि आपको कंपटीशन से, जेलेसी से, मैनिपुलेशन से, दिखावे से, शो ऑफ करने से। ये तो मैट्रिक्स ने आपको सिखाया है कि जितना शो ऑफ होगा, जितनी गाड़ी बंगले होंगे आपके पास, उतने लोग, लड़कियां, लड़के आपके ऊपर मरेंगे। ये नॉनसेंस है, ये मैट्रिक्स का छल है बेसिकली, ये मैट्रिक्स का दिखावा है, ये मैट्रिक्स का एक तरीके से कहे तो माया है ये, ठीक है। जो आपको ये सारी चीजें सिखाती है और इस चीज को आपको बिलीव करने पर मजबूर करती है। अगर कोई इंसान आपके पैसों से, आपके तरक्की से, आपकी अच्छी जॉब से, आपकी खूबसूरती से, आपकी प्रॉपर्टी से आकर्षित होकर आपके जीवन के अंदर आया, तो वो कभी भी प्रेम से नहीं आया है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ लालच से आया। जब तक आपके पास वो चीजें हैं, वो आपके जीवन में है। जिस दिन आपके पास वो चीजें नहीं होंगी, वो आपके जीवन में भी नहीं होगा। और कोई गारंटी नहीं है कि वो आया है तो वो लॉयल भी होगा। हो सकता है कि पैसे की वजह से आपसे आकर्षित हो गया, तो पैसा आपका ले रहा है और रंग रंगलियां कहीं और ही कर रहा है, मतलब कि पीठ पीछे आपके साथ गलत काम कर रहा है। मैट्रिक्स आपको गलत सिखाता है। हम कहते हैं हम जो एनर्जी क्रिएट करते हैं वही हम वापस रिसीव भी करते हैं। तो क्रिएट करते वक्त अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर ये है कि भाई कनेक्शन बहुत ज्यादा जेन्युइन है, लॉयल है, उसमें समर्पण की भावना है, या फिर
बहुत ही ज़्यादा प्रेममयी ऊर्जा है, तो वही आपको तो वही मिलेगी ना जो आपने दिया है। तो अगर आपको बहुत प्योरिटी और बहुत केयर और बहुत लविंग एनर्जी चाहिए, तो आपको वही चीज़ देनी भी आनी चाहिए। उतना ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर होना चाहिए। मैनिपुलेशन लेकर बैठे हो, ठीक है? पैसों से चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है? दुनिया भर के लोगों के ओपिनियन से आपको फ़र्क पड़ता है, तो काहे का लव आपका फिर, ठीक है? फिर यही सारी चीज़ें जब आपको रिफ्लेक्ट होती हैं, तब थर्ड पार्टीज़ आपको कनेक्शंस में नज़र आ जाती हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ लोग ऐसा होता है जो सामने थर्ड पार्टी लेकर नहीं आते, पीठ पीछे करते रहते हैं ऐसी फालतू की हरकतें। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हालाँकि पता है इस दुनिया में जब इंसान खुद ही के साथ लॉयल नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे होगा? दूसरों के साथ लॉयल होने के लिए पहले खुद के साथ लॉयल्टी ज़रूरी है। और इतना इंसान बाहर की तरफ फ़ोकस है कि उसे लगता है कि दुनिया में लोग हैं मेरे पास तो ही चीज़ें चल पाएँगी, ठीक है? यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस आए हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। डेविल क्यों आए एंजल्स? डेविल क्यों आया एंजल्स? डेविल क्यों आया है एंजल्स? लवर्स या ये कनेक्शन जो है इसमें एक पर्सन बहुत अच्छा और एक पर्सन थोड़ा-सा एनर्जी से डिस्टर्ब है। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कनेक्शन में तो आप लोगों के वो आपको जो इंटेंसिटी और कनेक्टिविटी फ़ील होती है वो सही होती है, ठीक है? लेकिन एक सोल मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सोल है और दूसरी सोल बहुत ज़्यादा लर्निंग के लिए बनी हुई है। ऐसा मुझे रीडिंग करके नज़र आया क्योंकि जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि एक इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखा रही कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स में चीज़ों को करने का प्रयास करता है और वो अपने अनुभव से सीखता है। जब आप उसे कुछ चीज़ समझाने जाओगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा वो, आपकी बात भी नहीं समझेगा वो। लेकिन वही बात वो 1 डेढ़ साल बाद खुद समझेगा अपने एक्सपीरियंस से। तो इस तरीके का पार्टनर हो सकता है आपका जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ बड़ी डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा को कंप्लीट करें। इस व्यक्ति के अंदर डार्कनेस निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये लव कनेक्शन कभी नहीं बन सकता। आपको हमेशा इस पर्सन के अंदर छल, इस तरह की चीज़ें महसूस होंगी जैसे ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमैटिव हैं, झूठ बोलते हैं, दोगला फेस रखते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा दोगली बात करते हैं, कभी इस तरफ बोलते हैं, कभी उस तरफ बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस पर्सन के अंदर है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को प्रकाश में आने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर्सन ने पूरा मैट्रिक्स माइंड है उस इंसान का। उसने सारी मैट्रिक्स की चीज़ें सीखी हुई हैं कि अगर कुछ चीज़ें चाहिए हैं, तो लोगों को इस तरीके से घुमाओ, उनको मैनिपुलेट करो या फिर लोगों से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, प्यार चाहिए, तो लोगों को शो ऑफ करो, दिखाओ कि मैं कितना अच्छा हूँ। अच्छा होने में और अच्छा होना हाँ, अच्छा होने का दिखावा करने में, दोनों बातों में बड़ा डिफ़रेंस है। जो व्यक्ति अच्छा है, वो हर परिस्थिति में अच्छा है और जो व्यक्ति अच्छा होने का दिखावा करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी तक अच्छा है, जब तक चीज़ें उसके अनुकूल हैं। जिस दिन चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होंगी, उसका वो राक्षस वाला रूप निकल के बाहर आ जाएगा। तो अच्छा होने का दिखावा बहुत लंबे टाइम तक इंसान नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बोले, अच्छाई का नाटक आप बहुत लंबा नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो आपकी अगर रियलिटी नहीं है, तो कभी न कभी वो फेकनेस आपकी दिख ही जाएगी बाहर। तो इस पर्सन के अंदर भी कुछ वैसी ही एनर्जी है कि ये हर चीज़ बाहरी तौर पे करते हैं, यानी कि हर चीज़ में इस पर्सन के दिखावा संग में चलता है। ये रियलिटी नहीं समझे अभी तक कि हम अगर रियल हैं, तो ही हम रियल दिखेंगे। अगर हम दिखावा करेंगे, तो आज सही दिख रहे हैं, कल सही दिख रहे हैं, परसों सही दिख रहे हैं, एक दिन तो रियलिटी दिख ही जाएगी कहीं न कहीं से। वो बातचीत में, वो चीज़ों में कहीं न कहीं तो वो प्रकट हो ही जाएगा कि देखो ये बनता था। तो इस वज़ह से अपनी ओरिजिनैलिटी को एक्सेप्ट करो और उसको अच्छा करने का प्रयास करो। मतलब ऑथेंटिक रहो और उसमें भी अगर आपके अंदर आपको कुछ लग रहा है कि कमियाँ हैं, तो उसको दिखावे से भरने की जगह उसको सच में भरने का प्रयास करो ताकि वो सच में सही हो जाए आपके अंदर, ठीक है? दिखावे से आप 1 दिन, 2 दिन किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप ज़िंदगी भर नहीं बेवकूफ़ बना सकते, स्पेशली आपका पार्टनर। क्योंकि पार्टनर एक ऐसी चीज़ होती है जो ज़िंदगी भर 24/7 उसे आपके साथ में रहना है।
आपकी हर हरकतों को देखना है। आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? शुरुआत में होता है ना, लोग बाग लव मैरिज करने के पहले बाबूश होना एंड मेरा पार्टनर तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। जब मैरिज कर लेते हैं तो सारी असलियत निकल के बाहर आ जाती है कि कितने गुणों का अच्छा है, कितनी कमियाँ इस व्यक्ति के अंदर भरी पड़ी हैं, ठीक है? ये किस तरीके की हरकतों वाला इंसान है। तो बाहर से आप कितना दिखा लोगे? कोई इंसान आपके साथ रहेगा तो आपकी रियलिटी जान जाएगा। इससे बेहतर है कि आप रियल बनने की कोशिश करें, ना कि रियलिटी का दिखावा करें। यानी कि आप रियलिटी में अच्छे हैं, उसका आप दिखावा करें, ठीक है? आप रियलिटी में अच्छा बनने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस पर्सन के अंदर है डार्कनेस और बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, और ये सोल कनेक्शन भी ऐसा दिखाई देता है जो इसमें एक सोल काफ़ी मैच्योर है और दूसरी सोल बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है? इनका पास्ट लाइफ कुछ ऐसा हो सकता है कि एक ने तो काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर पास्ट लाइफ में भी किया, पर एक ने कोई काम नहीं किया, तो वो डार्कनेस से इस लाइफ टाइम में भरी हुई है। अब ये दोनों आपस में आमने सामने आ गए तो इनको एक दूसरे से कनेक्टिविटी तो फील होती है, लेकिन एक इंसान चलता है इमोशंस के साथ, दूसरा चलता है लॉजिकल माइंड के साथ। एक चलता है अपनी अच्छाई को देखकर, दूसरा चलता है कि मैं कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करके उसे ये प्रूव करूँ कि मैं कितना महान हूँ। अगर तुम महान हो तो तुम्हें महान प्रूव करने की खुद को ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर वास्तविकता में कुछ है तो तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको वैसे भी दिखाई देगा। और तुमने प्रूव करने की कोशिश की, आता-जाता तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ये चीज़ नोटिस करना कि तुम ज़्यादा लंबे नहीं चल पाओगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है सीखना, ना कि मतलब मैं बहुत कुछ जानता हूँ उस चीज़ का दिखावा करना। ये बहुत गलत इस पर्सन के अंदर है, क्योंकि डार्क और लाइट दोनों का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी का इंसान हो सकता है जो मैच्योर नहीं है अभी, ठीक है? और मैच्योरिटी उसको आती है वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखने के बाद। तो वही काम जो आप इसको पर्सन को बोलोगे करने के लिए 6 महीने पहले, वो आपकी सुनकर नहीं करेगा, लेकिन वही काम वो 6 महीने के बाद करेगा खुद के एक्सपीरियंस से सीख के। ये भी इस पर्सन की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको लोग मिल जाते हैं समझाने वाले, सिखाने वाले, तो आप सीखते नहीं हो। आप सीखोगे तभी जब आप अपना एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है? तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्स ने सबको फ्री करके रखा है। सीखो भाई सीखो, अपनी मर्ज़ी से सीखो। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आप अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, तो यहाँ पर ऐसा भी दिखता है, जैसे मेरे व्यूअर्स अगर अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर चुके, तो आपके पर्सन के मन में ये डाउट है कि आप किसी और के साथ जा सकते हैं। आपको मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है, जो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी निकल के आती है ना, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी इस तरह की एनर्जी को टॉलरेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सोल कनेक्शन का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस लाइफ टाइम में इतने डिस्टर्बिंग है तो आपका इंतज़ार कोई इंसान कब तक कर सकता है, ठीक है? ये उस तरह की कनेक्शन होते हैं जहाँ पर एनर्जेटिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इनको मतलब स्पिरिचुअली ग्रो करना है यूनियन के लिए, तो पॉसिबिलिटी है, नहीं तो भैया तुम दोनों दूर-दूर रहो, एक दूसरे को टॉर्चर ही करोगे। ये उस तरह की एनर्जी है। लव कनेक्शन तो फ़ील होता है, पर एक इंसान जो है काफ़ी मैनिपुलेटिव दिखता है, मतलब मैनिपुलेटिव या लॉजिकल होता है, ठीक है? इस तरह से ये एनर्जी निकल के आ रही है। हुँ। इस पर्सन को आपको कॉपी करना है। आप जैसे फूल की एनर्जी में हो ना, फ्रीडम में, वैसे ही इस पर्सन को भी फ्रीडम में आना है। इनके पास नहीं है वो फ्रीडम, इनके पास वो कर्म बंधन से मुक्ति अभी नहीं है। इनको बहुत कुछ सीखना है इस पर्सन को, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।